हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद। पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस के बारे में। मैंने बात की थी, आपको समझाने की कोशिश की थी और मुझे समझ में आ रहा है कि आपको पता चला होगा उसके बारे में। आज हम बात करते हैं कि इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस अगर मुझे बिल्डअप करना है, ये तो बात होगी कि क्या है, ये तो चलो ठीक है, परंतु अगर मान लीजिए मेरा इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस फॉर सम रीजंस कम है और मैं उसको बिल्डअप करना चाहूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? पहला सवाल तो ये। और अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे ऐसे क्या काम करने चाहिए जिससे मेरा इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस बिल्टअप हो। बहुत यहाँ वहाँ की बातें ना करते हुए सीधी बात करते हैं। इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस क्या है? इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस इज़ योर प्रैक्टिकल साइड, हाउ practically you think or how practically you apply yourself as a person. If you are a kind of person who applies himself or herself in a practical manner, your effective intelligence is higher than others. But if you are more of a theoretical kind of a person who is more interested into, getting into the genesis and the formulas and theorems and this and that, then probably your effective intelligence is may not be that high. So to build up the practical intelligence part, पहले तो आप simplify कर लीजिए effective intelligence को. Effective intelligence is nothing but your common sense. It is nothing. It is not something extraordinary attribute which only superhumans will have. You will realize in your practical life also, even the people who are not very good in academics, who are very average in academics, or who are so in academics, but they have a very high degree of common sense. They know practically how to apply themselves. तो और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आपके इफेक्टिव इंटेलिजेंस का है, उसको हम लोग कहते हैं कि फाइंडिंग सॉल्यूशंस व्हेन यू आर इन अ टाइट कॉर्नर. नाउ life will put you to tight corners. It does. In all the fields of your life, you might be put to tight corner. If I say, it can also be in the terms of relationships. आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत उसको मानते हैं, आपके लिए वो बहुत कुछ है, मायने रखता है, परंतु वो आपको नहीं मान रहा है, या फॉर सम रीजंस अगर बहुत अच्छा रिलेशन था भी, तो नाउ दैट पर्सन इज नॉट वेरी कीन to continue with that relationship for whatever reasons. So then life has put you in a tight corner. Now, how do you find a solution to this? There are people who will give up everything. उनको लगेगा वो देवदास टाइप बन जाएंगे और टिपिकल देवदास एट्रीब्यूट में बिहेव करेंगे. और कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो था अब तक वो बहुत अच्छा था. They will feel कि it was so good, and they will feel that I'm so happy and so lucky that it was there. Imagine if it was not there itself, था ही नहीं तो at least it was there, and there were moments which you cherished, which you shared. Now it is not continuing for some reasons. कोई बात नहीं. मुझे याद आ रहा है, शाहरुख खान की एक मूवी है बहुत खूबसूरत, अगर आपने नहीं देखी देखिएगा इसी मुद्दे पे, कि कभी हाँ कभी ना. कि शाहरुख खान साहब जब हताश हो जाते हैं एकदम, जब सुचित्रा कृष्णमूर्ति जो हैं वो फाइनली चले जाती हैं जिनको प्यार करती हैं, डिस्पाइट ऑल हिज एफर्ट्स नहीं हो पाता है, तो बहुत हताश करके ऐसे ना नीचे मुँह करके बैठे हुए हैं, और तभी अचानक से ना दो खूबसूरत पैर उनकी आंखों के सामने आते हैं, और जब वो सिर उठा के देखते हैं तो देखते हैं कि जूही चावला खड़ी हैं, और मूवी वहीं से फिर ख़त्म हो जाती है. कहने का मतलब ये है कि देयर इज़ ऑलवेज अ ब्राइट साइड, देयर इज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन. तो जब आप टाइट कॉर्नर में फंसे हैं, ये रिलेशन की बात हुई, मान लीजिए करियर में आप फंसे हुए हैं, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ आपको मन नहीं लग रहा है. इट कैन बी फॉर वेरियस रीजंस. इट कैन बी विद द नेचर ऑफ द जॉब दैट यू आर डूइंग. इट कैन बी द टॉक्सिक कल्चर ऑफ द ऑफिस दैट इज मेकिंग यू सिक. तो व्हाट डू यू डू? Do you find solution to that? Do you find the reasons and solutions, or do you get stuck? Yeah, no, yaar,
That is what the effective intelligence is all about. It's all about finding solutions. कि आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं या आप प्रॉब्लम के पीछे पड़ गए हैं और अपने जीवन को जो है हथियार अपने सारे डाल दिए। यकीन जानिए 100 में से 50 लोग हथियार डाल देते हैं, परंतु कुछ लोग नहीं डालते हैं और आपको उनमें से बनना है, आपको सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। क्या रीज़न है कि आपका प्रैक्टिकल साइड कभी कभी काम नहीं करता है? आपने कभी सोचा है इस पे? मान लीजिए आप पीजीटी कर रहे हैं, जीटीओ टास्किंग की बात करें तो अब पीजीटी में आप खड़े हैं एक जगह पे और अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे जाएं तो जाएं कैसे। आपका दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा है। अब 2 तरीके हैं, या तो आप गिव अप कर दें, जो कि मैक्सिमम लोग कर जाते हैं और वहीं पे समझ में आ जाता है कि इसका जो है प्रेशर में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ख़त्म हो गया, या आप सॉल्यूशन ढूंढें और ढूंढते रहें। अगर आप सॉल्यूशन ढूंढने वाले प्राणी हैं, यानी कि इफ़ यू बिलीव इन फाइंडिंग सॉल्यूशन, मेरा ये मानना है अंततोगत्वा आपको मार्ग मिल ही जाएगा। प्रॉब्लम वहीं आती है कि आप आर यू एबल टू होल्ड ऑन, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू होल्ड ऑन, देन व्हाई यू आर नॉट एबल टू होल्ड ऑन? वो बिलीफ सिस्टम कहाँ है? वो विश्वास क्यों हिला हुआ है? तो पहला टिप जो मैं देना चाहूँगा टुवर्ड्स बिल्डिंग इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज बी देयर। प्लीज बी देयर। अब कहेंगे बी देयर मीन्स व्हाट? बी देयर मीन्स बी वेयर यू आर। आपका ध्यान जो है कहीं और है। आपकी नीयत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजायर्स में प्रॉब्लम नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है आप है ही नहीं वहाँ, आप तो कहीं और ही हैं। या तो आप भविष्य में हैं या भूत में हैं। आप प्रेजेंट में आइए, आप ढूंढिए, आप योद्धा हैं, आप युद्ध कीजिए। हमारे यहाँ के जो लड़के हैं, कई लड़के हैं, मुझे बहुत प्यार है अपने बिहारी भाइयों से। मैं खुद बिहारी हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ बिहारी। तो बिहारी लड़के मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत मेहनत करते हैं। परंतु कुछ मेरे बिहारी भाई ऐसे हैं जो मेहनत का मतलब ही नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि प्लानिंग खूब करेंगे, खूब चार्ट बना लेंगे, खूब ऐसा वीकली प्लान, आर्ली प्लान, मंथली प्लान बना लेंगे, और बहुत जेन्युइनली, कोई ऐसा नहीं कि वो बदमाशी कर रहे हैं, परंतु इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। वो प्लानिंग के बाद एक और प्लानिंग कर देते हैं। तो इफ़ यू डोंट गेट इनटू द सी, अगर आप समुद्र में कूदेंगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि पानी कितना खारा है? आप बाहर खड़े होके पानी का टेस्ट नहीं बता पाएंगे। तो गेट इनटू द प्रॉब्लम, डाइव इनटू इट, अवॉइड मत कीजिए, उसको सर्कमवेंट मत कीजिए। समस्या तो आ गई है, प्रॉब्लम इज देयर। आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस यूजुअली जब प्रॉब्लम आ जाती है तब पता चलता है, एंटिसिपेशन में नहीं पता चलेगा। व्हेन द प्रॉब्लम इज देयर, हाउ आर यू रिस्पॉन्डिंग टू इट? मोर ऑफ अ रिस्पॉन्स। आपकी गाड़ी चलते चलते रास्ते में बंद हो गई है, घुप अंधेरा है, रात है, अब प्रॉब्लम आ चुकी है, प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आने नहीं दूंगा, ये स्टेज खत्म हो चुका है। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप सॉल्यूशन की ओर देख रहे हैं, आप सर पकड़ के बैठ गए हैं, अरे यार जंगल में तो गाड़ी खराब हो गई, तो अब मैं क्या करूं, तो कहाँ जाऊं, तो मोबाइल का सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं मिल रहा है, तो वो नहीं मिल रहा है। व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स come to your mind? Do they take you towards solution, or they do not take you towards solution? They only entangle you into the loops and loops and loops of problems. We all will have our share of issues. For example, किसी का communication issue है और फौज में अफसर बनना है, चाहे कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा करना है, तो समस्या है। Communication issue is a problem. How you work on it? Are you looking at it from the solution side or not? That is where
योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस विल बी सीन। तो पहला टिप आप याद रखें मेरा, इन्वॉल्व हो जाएं, घुस जाएं उसके अंदर, समस्या के अंदर घुस जाएं और तब सॉल्यूशन की ओर देखें। प्रॉब्लम तो आ ही चुकी है, प्रॉब्लम इज ऑलरेडी देयर, इट इज एग्जिस्टिंग, लुक एट द सॉल्यूशन। और भी कई सारे टिप्स मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियोस में और बातें करेंगे बहुत सारी। तो इसमें काम जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आपको पता है मेरा एक चैनल इन लोगों ने जो दुकान खोल के बैठे हैं, चाहे पता नहीं किसने, ऑलरेडी इट इज़ स्ट्रक डाउन अनफॉर्चुनेटली। बहुत अच्छे वीडियोस थे उसमें, बट कोई बात नहीं, आप सपोर्ट करें, आप लाइक करें, इसको शेयर करें। आप जैसे एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए ही मेरा चैनल है, कुछ और फालतू बकवास इसमें है ही नहीं। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं है कि मुझे मिलियन सब्सक्राइबर बनाने हैं और पैसे कमाने हैं। आई एम हियर टू ब्रिंग द जेन्युइन कंटेंट। डू सपोर्ट मी, आई डू नीड दैट। थैंक यू, जय हिंद।